अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। तो सबसे पहले हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करते हैं। एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक ऐसा सेमीकंडक्टर है जिसमें कोई इम्प्योरिटी शामिल ना हो, जो एक्सट्रीमली प्योर फॉर्म में हो, वो कहलाता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स जो है वो पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये पीरियोडिक टेबल के चौथे ग्रुप में मौजूद हैं। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो इनका आउटर मोस्ट शेल जो है वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि ये स्टेबल रहें। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इनके पास मौजूद होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स ये अपने नेबरिंग एटम्स के साथ शेयर करते हैं और कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। मतलब हर जो सिलिकॉन एटम है उसके इर्द गिर्द 4 सिलिकॉन एटम होंगे जो इस तरतीब में मौजूद होंगे। अब इस सिलिकॉन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मिसाल के तौर पर ये है 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं और बाकी जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो साइड के एक एक एटम ने इनके साथ शेयर किए हुए हैं इस एटम के साथ। इस तरह इस एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स कोवलेंट बॉन्डिंग के ज़रिए पूरे हो जाते हैं। 4 इसके अपने हैं और 4 ये नेबरिंग एटम इसके साथ शेयर करते हैं और हर सिलिकॉन एटम अपने नेबरिंग एटम के साथ शेयर करते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो लेफ़्ट वाला सिलिकॉन एटम है, इसकी मज़ीद लेफ़्ट में भी एक सिलिकॉन एटम होगा, इसके नीचे भी एक सिलिकॉन एटम होगा और इसके ऊपर भी। मतलब हर सिलिकॉन एटम के आसपास 4 और सिलिकॉन एटम होंगे जिनके साथ वो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा होगा। तो इस तरीके से इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं और ये स्टेबल फॉर्म में होता है। 0 केल्विन के ऊपर ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये एज एन इंसुलेटर काम करता है, क्योंकि सारे बॉन्ड्स फिल होते हैं और कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, कंडक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होता। लेकिन जो टेम्परेचर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी हासिल करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें से मिसाल के तौर पर एनर्जी हासिल करता है, टेम्परेचर की वजह से नॉक आउट हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाता है और उसकी जगह पे एक वैकेंसी बच जाती है जिसे हम होल कहते हैं। होल इज़ बेसिकली वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट किया जा सकता है या जिस बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन चला गया है। बॉन्ड टूटने से हमेशा एक इलेक्ट्रॉन बनेगा और एक होल बनेगा। मींस इलेक्ट्रॉन और होल हमेशा बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से जब भी क्रिएट होंगे तो पेयर की फॉर्म में क्रिएट होंगे। तो जो टेम्परेचर बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्योंकि बॉन्ड्स टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं और कंडक्शन में इजाफा होता है। होल जो है वो इक्विवेलेंट होता है एक पॉजिटिव चार्ज के। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है उतना ही होल के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इक्विवेलेंट टू अ पॉजिटिव चार्ज हुज मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स के मुकाबले में कम होती है, लेकिन इंसुलेटर्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। इसी वजह से इनको सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। लेकिन हम इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है एक प्रोसेस से जिसे कहा जाता है डोपिंग। डोपिंग जो है वो एक टेक्निक है जिसके ज़रिए आप स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। जब आप इम्प्योरिटी ऐड करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है, इम्प्योर सेमीकंडक्टर बन जाता है। और इम्प्योरिटी बहुत कम अमाउंट में ऐड की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख एटम में सिर्फ एक इम्प्योरिटी का एटम होगा। अब इम्प्योरिटी जो है वो दोनों ग्रुप से ऐड की जा सकती है आसपास वाले। मींस ये सेमीकंडक्टर्स चौथे ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं तो इम्प्योरिटी या तो आप ऐड कर सकते हैं तीसरे ग्रुप से या आप ऐड कर सकते हैं 5वें ग्रुप से। तो आगे हम देखते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं उनकी 2 टाइप्स हैं।
एक अगर आप इम्प्योरिटी तीसरे ग्रुप से ऐड करते हैं वो कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और अगर पांचवें ग्रुप से ऐड करते हैं तो वो कहलाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। मिसाल के तौर पर जैसे डायग्राम में ये सामने शो किया गया है कि एक पांचवें ग्रुप से हमने इम्प्योरिटी एटम ऐड किया है जिसे जो फास्फोरस है मिसाल के तौर पर। तो फास्फोरस के पास चूँकि ये पांचवें ग्रुप से आया है तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो उसी तरीके से 4 साइड पे 4 कोवलेंट बॉन्ड बन जाएंगे, जबकि इसका जो 5वां इलेक्ट्रॉन होगा उसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए कोई 5वां एटम विसिनिटी में अवेलेबल नहीं है। तो ये 5वां इलेक्ट्रॉन एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन बिहेव करेगा। तो जो इसको कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप में जो है आप देखें कि जितने इम्प्योरिटी एटम होंगे उतने फ्री इलेक्ट्रॉन भी ऐड होते जाएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होगी वो होल्स के मुकाबले में ज़्यादा होगी। होल्स तो सिर्फ बनेंगे बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से। मिसाल के तौर पर 100 बॉन्ड अगर टूटते हैं तो 100 इलेक्ट्रॉन और 100 होल क्रिएट होंगे, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड ब्रेकेज से नहीं बना बल्कि डोपिंग से बना है, इम्प्योरिटी ऐड करने से बना है। तो इसका कोई रिस्पेक्टिव होल मौजूद नहीं है। तो अगर एक इम्प्योरिटी एटम मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 101 हो जाएगी, जबकि होल 100 ही रहेंगे। तो एन टाइप में इम्प्योरिटी एटम 5वें ग्रुप से ऐड किया जाता है तो वो एन टाइप बनता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होल से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स और होल्स कहलाते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो एन टाइप जो सब्सटेंस होते हैं इनकी कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें चार्ज कैरियर्स मींस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज़्यादा होती है। जबकि दूसरा जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वो है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कौन सा होता है? जिसमें इम्प्योरिटी एटम तीसरे ग्रुप से ऐड किया जाता है। मिसाल के तौर पर एलुमिनियम है, तो एलुमिनियम तीसरे ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, तो 3 साइड पे ये 3 कोवलेंट बॉन्ड बना देता है। चौथी साइड पे जो सिलिकॉन का एटम है वो तो उसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, लेकिन इसके पास कोई चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है शेयर करने के लिए। तो यहाँ पे एक वैकेंसी बच जाती है जिसे होल कहते हैं। तो ये कहलाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें तीसरे ग्रुप से इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। तो इसमें 3 कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट होते हैं जबकि चौथा इनकम्प्लीट है, और इसमें एक होल होता है। तो जितने इम्प्योरिटी एटम होंगे उतने होल्स एक्स्ट्रा होंगे। तो इसमें होल्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहलाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कहलाएंगे। इसकी भी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें होल्स की तादाद ज़्यादा होगी। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के मुकाबले में इसकी भी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इसको हम कहते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं एक्सेप्टर्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की गुंजाइश होती है क्योंकि इसमें होल्स मौजूद होते हैं। और एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं डोनर्स, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं जो ये डोनेट कर सकते हैं, तो ये डोनर कहलाते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को स्टडी किया है। नेक्स्ट टॉपिक में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।